नमस्कार दोस्तों। बायोप्सी शब्द से ही हमें समझ में आता है कि किसी शरीर के अंग का या गांठ का टुकड़ा लेना, जो कि चेकिंग के लिए जाएगा और फिर उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये पता चलेगा कि इसमें नॉर्मल गांठ है या कैंसर की गांठ है। इसी प्रकार प्रोस्टेट बायोप्सी भी तभी की जाती है जब प्रोस्टेट के अंदर कैंसर की संभावना हमें लगती है। आज इस वीडियो में हम आपको प्रोस्टेट बायोप्सी की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यह भी बताएंगे कि ये क्यों की जाती है और इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होता है कि नहीं होता है, कितना कॉमन होता है कॉम्प्लिकेशन होना। तो आइए वीडियो में देखते हैं ये प्रोस्टेट बायोप्सी क्या होता है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में सारी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट अपनी एक खून की रिपोर्ट, जिसको कि सीरम PSA होता है, वो करवाता है। ये जनरली 50 से 50 से ज़्यादा की उम्र के लोगों में की जाती है। PSA अगर बढ़ा हुआ होता है तो फिर उनकी एक MRI की जांच होती है। MRI में भी अगर स्कोर बढ़ा हुआ आता है, पायराइड स्कोर बढ़ा हुआ आता है, तो उनको समझाया जाता है कि इसकी अब प्रोस्टेट की बायोप्सी करने की ज़रूरत है। इस दौरान डॉक्टर साहब आपके लेटरिन के द्वार से यानी मल द्वार से उंगली डाल के आपकी प्रोस्टेट को भी चेक करते हैं, जिसमें कि प्रोस्टेट के अंदर अगर ऐसे कोई लक्षण मिलते हैं जिसमें कि कैंसर हो सकता है तो आपको प्रोस्टेट बायोप्सी करने की सलाह देते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी शुरुआत में और ज़्यादातर केसेस में सोनोग्राफी की मशीन की मदद से की जाती है। इसको करने के दो रास्ते होते हैं, या तो आपके लेटरिन के रास्ते से ही सोनोग्राफी की मशीन के जो प्रोब है उसको थोड़ा सा अंदर डाल के उसमें एक सुई लगा के उसको टुकड़ा लिया जाए। दूसरा जो तरीका है वो है पेरिनियल प्रोस्टेट बायोप्सी का। उसमें मलद्वार के होके ना जाके जो लैटिन का रास्ता है और जो अंडकोश हैं, जो टेस्टिस हैं, जो स्क्रोटम है, जो उन दोनों के बीच में से सोनोग्राफी मशीन द्वारा बायोप्सी ली जाती है सुई द्वारा। इसको करने से पहले आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि आपके लेटरिन के रास्ते के इन्फेक्शन को कम करती हैं और इस इन्फेक्शन से आपकी प्रोस्टेट को बचाती हैं, क्योंकि आप बायोप्सी के दौरान ये इन्फेक्शन आपकी प्रोस्टेट में भी लग सकता है। अगर आपकी प्रोस्टेट की वजह से रुकावट आती है, यूरिन में रुकावट आती है, तो हो सकता है कि आपको पहले एक कैथेटर भी डाला जाए, ताकि ऑपरेशन जो बायोप्सी की जांच है उसके बाद आपको यूरिन रुकने की समस्या नहीं हो जाए। बायोप्सी करने से पहले कुछ खून की जांचें की जाती हैं, जिसमें BTCT, PTINR, CBC ये कॉमन जांचें हैं। बायोप्सी से पहले हो सकता है कि आपको एक PC एनीमा भी लगाया जाए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है। और यह सब करने के बाद आप बायोप्सी के लिए तैयार हो जाते हैं और आपकी फिर बायोप्सी के लिए आपको बायोप्सी रूम में ले जाया जाता है। आपको एक करवट लिटा के आपके मल द्वार के द्वारा एक प्रोब डाला जाता है, जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है। दोस्तों, ये एक ट्रांसरेक्टल प्रोब है जो कि लगभग एक उंगली से थोड़े ही बड़े आकार का होता है और इसी के द्वारा आपकी प्रोस्टेट बायोप्सी की जाती है। इससे कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट प्रोब है और यही आपकी प्रोस्टेट बायोप्सी के काम में लिया जाता है। इसके साइड से जो निडल गाइड है वो लग जाता है और निडल अंदर चली जाती है। इस प्रोब के द्वारा हमें प्रोस्टेट नज़र आने लगती है। प्रोस्टेट नज़र आने पे हम उसको बायोप्सी कर सकते हैं। इसके साथ एक अटैचमेंट होता है जो कि सुई को अंदर लेके जाता है और इस सुई के द्वारा हमें उसमें से लगभग 12 बायोप्सीज लेनी होती हैं। जो सीधे हाथ का प्रोस्टेट का पार्ट है उसकी बायोप्सी पहले ली जाती हैं। शुरुआत में 6 बायोप्सीज उससे हो जाती हैं और फिर उल्टे हाथ के जो प्रोस्टेट का लोब है उसमें से और 6 बायोप्सी हो जाती हैं। सोनोग्राफी द्वारा करने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई प्रोस्टेट की गांठ उंगली से चेक करने पे फील नहीं हो रही है तो उसको हम सोनोग्राफी से लोकेट कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ से बायोप्सी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। मरीजों को एक बहुत डर होता है कि इस बायोप्सी में दर्द तो नहीं होता, तो इसमें हम
लोकल एनेस्थीसिया का काम लेते हैं। सबसे पहले हम ज़ाइलोकिन 2% जेली से आपके लैट्रिन के रास्ते को सुन्न कर देते हैं, जिसमें कि सरफेस एनेस्थीसिया हो जाता है। और फिर एक बहुत ही बारीक बाल के बराबर चीबा निडल यूज़ करते हैं, उससे प्रोस्टेट के दोनों न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स वो होती हैं जो कि दर्द की नसों को लेके जाती हैं, और उसमें फिर हम लोकल इन्फिल्ट्रेट करते हैं जो कि लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है, और वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन से वो सुन्न हो जाती है प्रोस्टेट कुछ समय के लिए, लगभग 3 से 4 घंटे के लिए, और वो दर्द नहीं करती। जो प्रोब है उसको अंदर डालने के बाद जो दर्द होना चाहिए वो ज़ाइलोकिन जेली से कंट्रोल हो जाता है, और जो सुई डालने का जो दर्द है वो चीबा निडल से, जो हम प्रोस्टेट को ब्लॉक करते हैं, प्रोस्टेट के पेन सेंसेशंस को ब्लॉक करते हैं, वो कंट्रोल हो जाता है। एक तो इसमें जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो ये है कि आपको सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, यूरिन में ब्लड आना, लैट्रिन में ब्लड आना। थोड़ा बहुत यूरिन में ब्लड आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 2-4 बार यूरिन जाएंगे, आपका यूरिन क्लियर हो जाएगा, उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग 70-80% लोगों को ये हो सकती है। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार आ सकता है, उसके लिए हम कवरेज देते हैं एंटीबायोटिक्स का किसी भी प्रोसीजर से पहले और बाद में। यूरिन रुकने की समस्या बहुत ही रेयर है, लगभग 1000 में से किसी एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके लिए फिर हमें बाद में कैथेटर भी डालना पड़ सकता है। इस कैथेटर को बाद में निकाल दिया जाता है कुछ दिन बाद, और आपको कोई इस तरह की समस्या नहीं रहती। इस बायोप्सी का रिजल्ट 2 से 3 दिन में आ जाता है। इस सैंपल को हमको अलग अलग डिब्बों में भेजना होता है और लेबल करके भेजना होता है कि किस जगह से बायोप्सी ली गई है, प्रोस्टेट के राइट लोब से, लेफ्ट लोब से, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, किस साइड से ली गई है, सारी चीज़ें लिख के भेजना होता है। और साथ में आपकी MRI की और PSA की रिपोर्ट लिख के भेजनी होती है। यह सब जानकारी देने के बाद जब पैथोलॉजिस्ट के पास ये बायोप्सी जाती हैं तो उसको ये चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और बताते हैं कि इसमें कैंसर है कि नहीं है, और अगर कैंसर है तो कितना एक्सटेंसिव कैंसर है, यानी कि कितनी बायोप्सीज में उनको ये कैंसर मिला, कितने % पार्ट में इनको ये कैंसर मिला, और क्या इसमें कैंसर की तीव्रता है, क्या बहुत हाई ग्रेड कैंसर है, मॉडरेट ग्रेड कैंसर है, लो ग्रेड कैंसर है। इस तरीके से वो ये बताते हैं। तो दोस्तों, प्रोस्टेट बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर है। ज़रूरत पड़ने पर अगर आपकी MRI में आपके मलद्वार के द्वारा चेक किए गए प्रोसीजर में या आपके PSA के द्वारा इसमें कोई भी लक्षण ऐसे आते हैं कि आपको प्रोस्टेट बायोप्सी करानी चाहिए, तो आपको ज़रूर करानी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में कोई हानि नहीं होगी। समय पे प्रोस्टेट बायोप्सी अगर हो जाए तो आपके कैंसर को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। अन्यथा अगर ये कैंसर फैल जाता है तो फिर इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप इसको बेहतर समझ सकेंगे और इसकी ज़रूरत पड़ने पर आप इसके लिए डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।